बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, 3 बड़ी खबरें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज नए साल का दूसरा दिन है। कल आपको पता है कि मैं वीडियो नहीं बना सका था, तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो लिहाजा आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आपको नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह करे कि ये नया साल पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशियां लेकर आए, पाकिस्तान से ये जो करप्ट अनासिर है इनका खात्मा हो और एक नेक नियत और एक अच्छा लीडर जो है वो वज़ीर आज़म बन सके। खैर नाज़रीन किराम, 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि बंद कमरों के अंदर जो कुछ भी डिस्कशन होती रही और कौम के सामने जो आके झूठ बोला जाता रहा, आज उस झूठ की कलई खुल गई है। आज उस झूठ का आप समझे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से नए जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने स्पेशली मतलब अपने अपने बयान से और मतलब सामने खुलकर आके बताया है कि जो कुछ ये कहा जा रहा है हम उससे जो है वो, यानी कि जो ये गवर्नमेंट कह रही है, जो इन्होंने बयान दिए हम उससे इत्तफाक नहीं करते हैं। और ये एक पूरा एक तरीकाकार होता है। देखें, जर्नैलों के बोलने का एक तरीकाकार होता है। जैसे कि जनरल बाजवा इमरान खान के ख्यालात से डिफर करते थे जब वो यूक्रेन वाला मामला हुआ था, तो आपको याद है कि इन्होंने आके यूक्रेन के ऊपर हमले की मजम्मत कर दी थी। इससे पता चल गया था कि जनरल बाजवा जो है वो और इमरान खान, इन दोनों की सोच जो है ना वो मुख्तलिफ हो गया। तो इसी तरह की एक चीज जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने इस नई हुकूमत के बारे में करके दिखाई है। वो मामला क्या है, इसके ऊपर जो है ना वो मैंने आपके साथ तफसीलन जो है वो शेयर करनी है चीजें। नंबर 2, आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आजम सवाती साहब जो है वो उनको जमानत मिल गई है। तो कोर्ट के अंदर क्या हुआ, अदालत के अंदर क्या समा था, क्या बातचीत हुई, किस तरह से और कौन से नुक्ते के ऊपर जो है ना वो पूरा केस पलटने वाला था, अदालत की सारी कार्रवाई के बारे में मैंने आपको बताना है। और तीसरे नंबर पर इमरान खान ने बिल आखिर वो बात कर दी है कि जनरल बाजवा ने जो हुसैन हक्कानी को हायर किया था। मैं बहुत लंबे अरसे से इस खबर को, मेरे पास खबर मौजूद थी लेकिन दबा के बैठा था कि अनटिल अनलेस खान खुद नहीं बोलता हमें इसके ऊपर बात उस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो अब खान साहब खुद बोल पड़े हैं, तो इसकी भी तफसीलात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जरा आजम सवाती वाले मामले को देख लेते हैं, फिर जनरल आसिम मुनीर वाला मामला और फिर बाकी सारी चीजें। नाज़रीन किराम, आज जब ये आजम सवाती वाले की जमानत वाले मामले के अंदर समाअत शुरू हुई तो बहुत ज्यादा वकला यहाँ पर आए। सेनेटर्स एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोर्ट के अंदर पहुंचे। पीटीआई के समझे कि तमाम सेनेटर जो हैं वो आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे। ऑब्वियसली जो है ना वो आजम सवाती साहब से इजहार यकजहती करना था। और फिर हुआ ये कि एक खत जो लिखा हुआ था जिसमें अदम एतमाद आप यूँ समझ ले किया हुआ था कोर्ट के ऊपर, जो आजम सवाती साहब का था, वो उस खत के ऊपर जो है ना वो चीफ साहब ने पहले कहा जी अगर ये खत है तो फिर ठीक है, हम लार्जर बेंच बना देते हैं, अगले हफ्ते तक जो है ना वो फिर इसके ऊपर समाअत होगी। तो यहाँ पर ये था कि ये पूरा का पूरा केस ही पलट सकता था, मामला यहाँ तक कान पहुंचा था। और फिर अगर एक हफ्ते का इंतजार और करना पड़ता तो ऑब्वियसली आजम सवाती को जेल में रहना पड़ता। तो इसके ऊपर उनके बेटे से वकला ने जो है ना वो मुशावरत की और कहा कि नहीं आप ही केस सुने। उसके बाद जनाब वाला हुआ ये कि खत वापस ले लिया गया, समाअत शुरू हुई। तो डॉक्टर बाबर अवान जो है वो आजम सवाती की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब कुल 52 एफआईआर हुई हैं आजम सवाती के ऊपर, जबकि जो सरकारी वकील था वो तो कह रहे थे कि जनाब आप समाअत ही मुलतवी कर दें, उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी नहीं आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी 52 एफआईआर हुई हैं। तो डॉक्टर बाबर अवान जो है ना वो एफआईआर में जो खामियां मौजूद थी और जो चीजें मौजूद थी उसका जिक्र कर रहे थे। एक जगह पर डॉक्टर बाबर अवान ने यह भी कहा कि जनाब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको मालूम है कि एक सियासी शख्सियत को सिर्फ इसलिए जमानत दी गई क्योंकि वो बीमार थे, और जो उनकी बेटी थी उनको इसलिए दूसरी सियासी शख्सियत को उनकी तमारदारी करने के लिए इजाजत दी, जो है ना वो जमानत दी गई। यानी कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के बारे में बात हो रही थी तो इसका जिक्र भी हुआ, यानी कि ये चीजें भी हुई। उसके बाद फिर दलाइल मुकम्मल हो गए तो जस्टिस आमिर फारूक ने सरकारी वकला को तारीख देने से इनकार किया। मतलब सरकारी वकला कहते हैं आप तारीख देते हैं, तो आमिर फारूक ने कहा कि नहीं तारीख नहीं देंगे। फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला महफूज होने के बाद जो है ना वो उन्होंने कहा जी 1 बजे सुनाया जाएगा। और बाद में पता चला कि आजम सवाती साहब जो है उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। उसके बाद एक और बहुत अहम केस जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है वो लगा हुआ है। तो ये आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर थी। चलें, ये भी उस पॉलिसी को वाज़ेह करता है कि लगता यह है कि जो नया आने वाला सेटअप है शायद अब वो थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। उसकी वजह क्या है मैंने आपको पहले बताया। देखें, जब जर्नैल डिफर करते हैं ना आपकी सोच से तो वो ऐसे खुल के नहीं बात करते हैं, वो बताते हैं। अब उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। आपको ये याद होगा कि इसहाक डार साहब ने ये इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे कि कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस कह रहे थे, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था
उस इजलास के अंदर इन्होंने कहा कि हमने, इसाकडार साहब ने कहा कि इमरान खान की मुल्क दुश्मनी के यानी कि मैशत को डुबोने में किस तरह से इमरान खान का किरदार है वो सबूत सबके सामने रखे। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कमेटी ने जो है वो इसहाक साहब के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। तो दो चीज़ें कही गई, एक कहा गया जी कमेटी इस बात के ऊपर मुत्तफिक थी कि इमरान खान इन सारी चीज़ों के पीछे थे, और दूसरा कहा कि इसहाक की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। तो नाज़रीन किराम, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दी वो आपके सामने है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जनरल आसिम मुनीर ने पहली बात कही कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसका मतलब यह है कि इत्मीनान का इजहार नहीं है। और नंबर दो, उन्होंने कहा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना होगा। अगर वो ये समझते हैं कि इमरान खान इसके पीछे हैं तो फिर वो क्यों रिक्वेस्ट करें? स्टेक होल्डर्स, बाकी सारी गवर्नमेंट तो एक ही जगह पे है, एक ही बंदा बाहर है, उसका नाम इमरान खान है। तो जब कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसला करना होगा तो इसका मतलब है कि इमरान खान को भी दावत दी जा रही है कि आप भी आइए, बैठिए, फैसला कीजिए। तो ये जो इसहाक डार साहब और ये जो गवर्नमेंट है वो बंद कमरों के अंदर जो है वो झूठ बोलती रही है, जो वो हो रहा है वो तो सामने उन्होंने खोल के रख दी है। और ये हमें कहानी कुछ और सुना रहे थे, ये हमें कहानी कुछ और बता रहे थे। जनरल आसिम के इस बयान के बाद कम से कम इस हद तक तो वाज़ेह हुआ कि वो जो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान की वो मुल्क दुश्मनी और मैशत दुश्मनी के सबूत रखे और इसके ऊपर तमाम मुत्तफिक थे, कम से कम ये तो उन्होंने जनाब वाज़ेह कर दिया कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है। कम से कम जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे होते तो वो कभी ये ना कहते कि जनाब सबको मिलकर बैठकर जो है ना वो मैशत के ऊपर मामला हल करना चाहिए, और वो कभी ये ना कहते कि अगर इत्मीनान का इजहार है, सब अच्छा है, तो वो क्यों कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपके साथ इंतहाई अहम तरीन शेयर करनी थी, और वो ये थी कि इमरान खान साहब की जो मीटिंग हुई कल, आपको पता है जनरल इस्लामाबाद से आए हुए थे, हमारी यहाँ पे 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ मौके के ऊपर बातचीत हुई, इमरान खान से मुलाकात हुई, लेकिन कल जो है ना वो जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से आए हुए थे, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। उसमें इमरान खान साहब ने दो चीज़ें कही। एक तो जो जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में इमरान खान को कहा, यानी कि थ्रेट करने की कोशिश की, धमकी देने की कोशिश की कि ऑडियोज मौजूद हैं, फाइल्स मौजूद है, और ये भी कहने की कोशिश की कि आप जनाब प्ले बॉय रहे हैं। देखें ना, आप ये चेक करें कि ये किस तरह से, कितनी बड़ी या आप मुतकबराना सोच होती है कि जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि जनाब आपकी जो एजेंसी है क्या उसको ये पैसे इसलिए मिलते हैं कि आप लोगों की ऑडियो और वीडियोस करें। मैं इमरान खान के जवाब की बात कर रहा हूँ और जनरल बाजवा के बात कर रहा हूँ जो वो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने थ्रेट किया। दूसरी बात उन्होंने क्या कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, इमरान खान ने यह भी कहा कि जनाब जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को एक फर्म के ज़रिए हायर किया था जो इमरान खान के खिलाफ अमेरिका के अंदर लॉबिंग कर रहे थे, यानी कि इमरान खान को जो है ना वो ज़ीरो बना के पेश कर रहे थे और जनरल बाजवा को हीरो बना के पेश कर रहे थे। अगर ये सच है, अगर ये सच है और इमरान खान जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो आप बताएं कि क्या एक जो मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये काम कर रहा था, अगर ये इन्वेस्टिगेट हुआ और ये सच साबित हुआ तो ये जनरल बाजवा के लिए आप समझें कि बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। इसके ऊपर तो फिर और ना जाने क्या क्या जो है वो सामने आएंगी और कौन कौन से आर्टिकल्स लगने की बात होगी। तो ये बात इतनी सादी नहीं है। अगर ये साबित हो गया तो फिर आने वाले दिन जो है ना वो बहुत मुश्किल आने वाले हैं जनरल बाजवा के लिए। ये अब तक की अपडेट से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।